नमस्ते दोस्तों। आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, या तो फिर वो स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम काफ़ी टाइम दिए और जीवन के अंदर आगे बढ़ने की प्रयास तो किया है बट वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए इतना हेल्पफुल होने जाएगा कि आप जीवन के अंदर आगे बढ़ना है, स्टेप लेना है, तो आपको पता चलेगा कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसे क्रैक कर सकता हूँ और मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। आज के ज़माने के अंदर जो आपके पास ब्रह्मास्त्र है उसका नाम है इंटरनेट। आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेट का सही उपयोग करके आप क्या सर्च कर सकते हो। बट मैं आपको बोलूँगा कि सर्च करना अगर आपको आ गया तो आप जीवन के अंदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का शॉर्टकट ढूंढ सकते हो। शॉर्टकट इन द सेंस ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम नहीं देनी पड़ेगी, बट आप शॉर्टकट इस चीज़ के लिए कि जो चीज़ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए देने जा रहे हो तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि वो एग्जाम के कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स भी हैं जो इंटरनेट पे अवेलेबल है। कुछ ऐसी बुक्स भी, डिजिटल बुक्स अवेलेबल हैं जिसको आप फॉलो करके, रीड करके और आगे बढ़ सकते हो। बट मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो कभी भी आप इंटरनेट से कोई भी चीज़ उठाओ तो पहले आपका जो मेंटर है, जो गाइड है, जो टीचर है, उनको मेक श्योर करो कि टीचर मैं ये चीज़ करने जा रहा हूँ और आपकी जो पढ़ाया हुआ शिक्षण है तो उसके साथ साथ में मैं ये भी इम्प्लीमेंट करूँगा और आगे बढ़ूँगा। तो तभी आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो सफल जाएगा और आप शॉर्ट टाइम के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक भी करोगे और आगे भी बढ़ोगे। तो अपन शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, मेक अ टाइम टेबल। टाइम मैनेजमेंट इज द की फॉर सक्सेस। ये माना जाता है, क्यों? जो व्यक्ति अच्छे से टाइम टेबल बनाता है और उस टाइम टेबल को फॉलो करता है तो उसको कभी भी कोई एग्जाम क्रैक करने के अंदर तकलीफ नहीं आती है। आपको दो चीज़ का हमेशा ध्यान रखना होगा। पहली तो आपकी स्ट्रेंथ और सेकंड आपकी वीकनेस। जिस चीज़ के अंदर आपकी स्ट्रेंथ है उसको आप कम समय दीजिए और जिसके अंदर वीकनेस है उसको आप मैक्सिमम समय दीजिए। अगर आप स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझ जाते हो तो आपको पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा पढ़ना है और कौन सा सब्जेक्ट आपको कम पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जो ज़्यादा पढ़ोगे तो उसके अंदर वीक होगे तो आप आगे बढ़ सकते हो, और वीक होना बहुत ही ज़्यादा खराब बात होती है जीवन के अंदर। तो आप एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कीजिए जिसके अंदर वीक हो तो आप आगे बढ़ सकते हो। और टाइम मैनेजमेंट जब करके आप चलते हो तो स्टार्टिंग में तो आपको थोड़ी तकलीफ होगी, बट उसके अंदर आपको पता चलेगा कि लास्ट में आपको जाके आपका टाइम मैनेजमेंट किया हुआ आपको बहुत ही काम लगेगा। और लास्ट का टाइम कुछ आप रख दीजिए रिवीजन के लिए, कि वो टाइम आप सिर्फ रिवीजन करोगे। भले आप किसी चीज़ में वीक हो या फिर एक्सपर्ट हो, बट रिवीजन ऐसे होता है कि सारी चीज़ एक लेवल पे अच्छे से पढ़ी जाती है, तभी जाके वो रिवीजन कहलाता है। पॉइंट नंबर 2, वर्क ऑन योर बेसिक्स। बहुत सारे स्टूडेंट को ये आदत होती है कि वो सब कुछ याद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्रैक करने का मतलब है बेसिक तत्वों पे आप काम कीजिए। समय इन्वेस्ट करने ताकि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें। पॉइंट नंबर 3, आप इवैल्यूएट योरसेल्फ। स्टूडेंट्स को समय समय पे अपने को मूल्यांकन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? मूल्यांकन करोगे तभी जाके पता चलेगा कि कौन सी चीज में आप वीक हो और कौन सी चीज में आप मास्टर हो। एग्जाम से पहले होती है प्री एग्जाम, तो आपको प्री एग्जाम आपके टीचर या फिर आपके ब्रदर सिस्टर के साथ में देनी चाहिए कि मैं ये एग्जाम दे रहा हूँ और मेरा कॉन्सेप्ट समझिए कि इसके अंदर मैं किसमें वीक हूँ और किसमें मास्टर हूँ। जिसमें वीक हो उसके ऊपर ज्यादा मेहनत कीजिए और जिसके ऊपर मास्टर हो और उसके साथ में रिवीजन कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी वीकनेस दूर होगी और वीकनेस दूर होने के साथ में आप इवेल्युएट हो जाओगे एक समतल लेवल पे, तो आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा उपयोगी होगा वो। पॉइंट नंबर 4, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि वो अपनी शारीरिक और मानसिक दोनों हेल्थ को खराब कर देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के चक्कर के अंदर। बट मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जब आपका मन और तन स्वस्थ रहेगा तभी जाके आप एक अच्छी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। तो आपको दो ही चीज करनी होगी, एक तो अच्छा खाना होगा और एक अच्छे व्यक्ति के साथ में रहना होगा। अगर दो चीज ये आप अच्छे से कर लेते हो टाइम टू टाइम,
जो आपने टाइम टेबल बनाया है उस शेड्यूल के अंदर खाना पीना और किसके साथ में बैठना थोड़े टाइम वो भी निर्धारित होता है कि इन व्यक्ति के साथ में बैठूंगा तो मेरा माइंड फ्रेश होगा, रिलैक्स होगा, तभी जाके आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम अच्छे से क्लियर कर सकते हो। पॉइंट नंबर 5, कीप टाइम फॉर रिवीजन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि बहुत सारा नया नया पढ़ने के अंदर वो रिवीजन करना तो भूल ही जाते हैं। बट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 99% सक्सेस रेशियो आपको कब मिलेगा, जब आप अगर कोई चीज़ को रिवीजन करते हो तभी आपको सक्सेस का रेशियो मिलेगा और आप सक्सेस होोगे। वो आप कैसे कर सकते हो कि जो टाइम शेड्यूल आपने सेट किया है तो 6 दिन पहले या तो फिर 10 दिन पहले रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। और रिवीजन में भी एक ही चीज़ ध्यान रखो कि जिस पॉइंट्स बनाए हैं आपने तो उन पॉइंट के अंदर जो हाईलाइट किया है आपने उसके ऊपर ही ज़्यादा फोकस करो। अगर आप सारा पढ़ने जाओगे तो आप कभी भी नहीं पढ़ पाओगे। तो रिवीजन के अंदर पॉइंट्स पे फोकस करो और आगे बढ़ो, तब जाके एक सफलता आपको मिलेगी और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हो। पॉइंट नंबर 6 और सबसे आखिरी और सबसे अच्छा पॉइंट, आस्क फॉर हेल्प। बहुत सारे स्टूडेंट मदद मांगने के अंदर कतराते हैं, बट मैं आपको बोल दूं कि जीवन के अंदर आप पुराने ग्रंथ उठा के देख लो, हमेशा किसी ने किसी की मदद की है और जिसने मदद मांगी है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। तो आप कभी भी जीवन के अंदर ये चीज़ मत लाइए कि मैं अगर किसी से मदद मांगूंगा तो वो सोचेगा यार इसका तो क्या लेवल है, वो चीज़ आप छोड़ दीजिए। बट आपको सेकंड चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि जो मदद आपको जिस व्यक्ति से मांगनी है उसके पास ही मांगनी पड़ेगी। अगर आप मदद आपके नीचे लेवल के व्यक्ति से मांगने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपको मदद तो मिली नहीं बट आपका माइंड भी डाइवर्ट हो गया। तो सही समय पे सही व्यक्ति से मदद मांगना अच्छा होता है, तो मदद मांग के जीवन में आगे बढ़िए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको स्ट्रेटेजी, प्लानिंग और मेहनत के ऊपर पूरा फोकस करना होगा, तभी जाके जीवन के अंदर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम अच्छे से क्रैक कर सकते हो और जीवन में एक मुकाम पे पहुंच सकते हो। तो मैं आपको निवेदन करूंगा, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर रहे हो तो ये फॉर्मूला अच्छे से आप अपनाइए और जीवन में आगे बढ़िए। बट आपका कोई दोस्त अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहता है तो उसको भी ये वीडियो भेजिए और उसको बोलिए कि ये 6 पॉइंट्स के ऊपर तू जीवन का फोकस कर ले, तेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्रैक हो जाएगी और तू जीवन के अंदर एक अच्छे मुकाम पे पहुंचेगा। और स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपको जीवन के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए कोई भी तकलीफ आ रही है, अगर वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक आपको कहीं पे भी कोई तकलीफ आ रही है, आप हमको मेल और मैसेज कर सकते हो। हम आपको गाइड करेंगे और हम आपको जीवन के अंदर अगर आगे बढ़ाने में 1% भी हेल्प करते हैं तो हमको बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी।